सांसद सुरेश कश्यप ने अपने कार्यकाल में कसौली विधानसभा क्षेत्र की सुध तक नहीं ली। यह आरोप कसौली के वरिष्ठ नेता नरेश गुप्ता ने कही। उन्होंने कहा कि कसौली की जनता ने उन्हें इसलिए सांसद बनाया था ताकि वह उनके क्षेत्र की भी कुछ सुध लेते, लेकिन वह 5 वर्षों में अपनी शक्ल तक भी यहाँ के लोगों को नहीं दिखा पाए, जिसके चलते क्षेत्रवासियों ने उनके प्रति भारी रोष है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता 5 वर्षों में केवल सैर सपाटा करते नजर आए, लेकिन जब कसौली वासियों को त्रासदी के समय में सबसे अधिक जरूरत थी तब वह उनके काम नहीं आ सके। इसलिए अब कसौली की जनता विनोद सुल्तानपुरी को जिताने का मन बना चुकी है ताकि शिमला संसदीय क्षेत्र का समान विकास हो सके। कांग्रेस नेता नरेश गुप्ता ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय कसौली की सड़कें टूटी पड़ी थी, लोग घरों से बेघर हो चुके थे, यहां तक कि उनके पास राशन तक नहीं था। ऐसे में सांसद सुरेश कश्यप को मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्षेत्रवासियों की कोई मदद नहीं की और ना ही उनके क्षेत्र में वह कोई दौरा कर पाए। वहीं अब कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पिता केटी सुल्तानपुरी, जो 6 बार सांसद रहे और उन्होंने अपने कार्यकाल में बेहद कार्य किए जिसे लोग आज भी याद करते हैं, उन्हें उम्मीद है कि अब उनके बेटे विनोद भी उनके पद चिन्हों पर चलकर विकास की नई इबारत लिखेंगे। वहीं सांसद सुरेश कश्यप कोई भी विकास का कार्य क्षेत्र के लिए नहीं कर पाए। जो पार्लियामेंट का मेन रोल एमपी का होता है वो ये है कि जो भी स्टेट्स के बीच में उसके लिए की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको पार्लियामेंट में उठाए। पर ये हमें बड़ा दुख की बात है कि जब स्टेट के बीच में इतनी बड़ी आपदा थी उस वक़्त उन्होंने कोई भी ऐसा मुद्दा पार्लियामेंट में नहीं उठाया, ना कोई सेंटर से इकोनॉमिक हेल्प आई, ना यहाँ के लोगों की समस्याओं को वहाँ पर दिया। तो इसके बीच में जहाँ तक उनका रोल है बिल्कुल नदारद रहा, जिसका रिजल्ट उनको अब मेरा ख्याल है कि उनको पब्लिक जो है इस लोकसभा इलेक्शंस के बीच में बताएगी। मेरा ख्याल है कि कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका कोई भी विजिट नहीं हुआ और उनकी कंट्रीब्यूशन भी कोई नहीं हुई। तो पहले भी मान लो जो विनोद सुल्तानपुरी आज कैंडिडेट बने हैं, उनके पिता लगभग 6 टर्म तक रहे एमपी और उन्होंने जो योगदान था उनका आज भी लोग उसको याद करते हैं। पर मैं कोई ऐसी बात याद नहीं कर सकता जो सुरेश कश्यप जी ने अपने टर्म के बीच में कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी। सांसद सुरेश कश्यप ने अपने कार्यकाल में कसौली विधानसभा क्षेत्र की सुध तक नहीं ली। यह आरोप कसौली के वरिष्ठ नेता नरेश गुप्ता ने कही। उन्होंने कहा कि कसौली की जनता ने उन्हें इसलिए सांसद बनाया था ताकि वह उनके क्षेत्र की भी कुछ सुध लेते, लेकिन वह 5 वर्षों में अपनी शक्ल तक भी यहाँ के लोगों को नहीं दिखा पाए, जिसके चलते क्षेत्रवासियों ने उनके प्रति भारी रोष है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता 5 वर्षों में केवल सैर सपाटा करते नजर आए, लेकिन जब कसौली वासियों को त्रासदी के समय में सबसे अधिक जरूरत थी तब वह उनके काम नहीं आ सके। इसलिए अब कसौली की जनता विनोद सुल्तानपुरी को जिताने का मन बना चुकी है ताकि शिमला संसदीय क्षेत्र का समान विकास हो सके। कांग्रेस नेता नरेश गुप्ता ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय कसौली की सड़कें टूटी पड़ी थी, लोग घरों से बेघर हो चुके थे, यहां तक कि उनके पास राशन तक नहीं था। ऐसे में सांसद सुरेश कश्यप को मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्षेत्रवासियों की कोई मदद नहीं की और ना ही उनके क्षेत्र में वह कोई दौरा कर पाए। वहीं अब कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पिता केटी सुल्तानपुरी, जो 6 बार सांसद रहे और उन्होंने अपने कार्यकाल में बेहद कार्य किए जिसे लोग आज भी याद करते हैं, उन्हें उम्मीद है कि अब उनके बेटे विनोद भी उनके पद चिन्हों पर चलकर विकास की नई इबारत लिखेंगे। वहीं सांसद सुरेश कश्यप कोई भी विकास का कार्य क्षेत्र के लिए नहीं कर पाए। जो पार्लियामेंट का मेन रोल एमपी का होता है वो ये है कि जो भी स्टेट्स के बीच में उसके लिए की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको पार्लियामेंट में उठाए। पर ये हमें बड़ा दुख की बात है कि जब स्टेट के बीच में इतनी बड़ी आपदा थी उस वक़्त उन्होंने कोई भी ऐसा मुद्दा पार्लियामेंट में नहीं उठाया, ना कोई सेंटर से इकोनॉमिक हेल्प आई, ना यहाँ के लोगों की समस्याओं को वहाँ पर दिया। तो इसके बीच में जहाँ तक उनका रोल है बिल्कुल नदारद रहा, जिसका रिजल्ट उनको अब मेरा ख्याल है कि उनको पब्लिक जो है इस लोकसभा इलेक्शंस के बीच में बताएगी। मेरा ख्याल है कि कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका कोई भी विजिट नहीं हुआ और उनकी कंट्रीब्यूशन भी कोई नहीं हुई। तो पहले भी मान लो जो विनोद सुल्तानपुरी आज कैंडिडेट बने हैं, उनके पिता लगभग 6 टर्म तक रहे एमपी और उन्होंने जो योगदान था उनका आज भी लोग उसको याद करते हैं।
पर मैं कोई ऐसी बात याद नहीं कर सकता जो सुरेश कश्यप जी ने अपने टर्म के बीच में कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी